नमस्कार दोस्तों, आज हम माँ चंद्रबदनी के मंदिर की तरफ यात्रा के लिए बढ़े हैं। हमारे साथ हमारी नेक्सू है और जो कि बहुत हाई अलर्टिंग गाड़ी है। छोटी छोटी बात पे टिक 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 कर देती है। ये टिहरी ज़िले में पड़ती है, शक्तिपीठ है, माँ चंद्रबदनी का मंदिर है। धीरे धीरे इसकी कहानी मैं आपको बताता चलूँगा। कीर्तिनगर से हम निकले हैं और बहुत शॉर्ट एक ट्रिप है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। 1-1.5 घंटे में अनुमानतः हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो कीर्ति शाह ने कीर्तिनगर बसाया था, प्रताप शाह ने प्रतापगढ़ बसाया था और नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर बसाया था। ये 3 बहुत बड़े बड़े हमारे ब्लॉक हैं टिहरी गढ़वाल के। अपने आप में बहुत अच्छी इनकी कहानी है। कीर्तिनगर में भोलू भड़दारी और नागेंद्र सगलानी की शहादत यहाँ पे गोलीकांड में हुई थी और राजा ने दमन की जो कार्रवाई थी उसके चलते उसके विरोध में ये हत्याकांड हुआ था, गोलीकांड हुआ था, जिससे वो शहीद हो गए थे। और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और कुछ कुछ कहानियाँ हम सुनते रहेंगे। से कई लोग आते हैं हिंदुस्तान में काम करने के लिए, बेचारे अभी और दिखेंगे रास्ते में। तो एक गाना भी तो था ना, एक क्या गाना था प्रभु? पता नहीं, वो याद नहीं मुझे। अरे वो था ना, मैनी जान्यो नेपाल राम रो लग्यो ये गढ़वाल माँ। अरे मैनी जान्यो नेपाल राम रो लग्यो ये गढ़वाल माँ। तुमरा मुल्क कैसा हो हमरा मुल्क जैसा हो, रात भर मजूरी करके पैसा मैं कमानिया हो। मैनी जान्यो नेपाल राम रो लग्यो पहाड़ माँ। तो इस तरह से किधर जाना होगा हमको? हमें शायद नीचे जाना है। दोस्तों, जब शिव जी माँ शक्ति स्वरूपा पार्वती को अपने कंधे पे लेकर जब उन्होंने तांडव नृत्य किया था, वो घटना आपको पता होगी, कहानी आपको पता होगी। तो विष्णु जी ने इस जो महाप्रलय स्वरूपी जो ये तांडव था, इसको रोकने के लिए पार्वती के, माँ शक्ति के टुकड़े किए अपने सुदर्शन चक्र से। तो उनमें से वो टुकड़े यहाँ वहाँ गिरे, उनको शक्तिपीठ के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो मंदिर आप अभी देख रहे हैं, माँ चंद्रबदनी का जो मंदिर है, इनका एक किंवदंती है कि बदन यहाँ पे गिरा, यानी जो ऊपरी भाग है शरीर का वो यहाँ पे गिरा, इसलिए इसका नाम चंद्रबदनी पड़ा है। तो यहाँ पे माँ की ऊपरी बदन की पूजा होती है और आगे मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार से वो पूजा होती है। एक किलोमीटर की चढ़ाई है मंदिर तक जाने के लिए, सीढ़ियाँ हैं। और जिनको चढ़ाई से दिक्कत है, थोड़ा उनको अपना मन मजबूत करना पड़ेगा। ज़्यादा कष्टकारी नहीं है लेकिन सुलभ भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। आइए ऊपर चलते हैं।
जो पर्वत है जिस पे ये माँ चंद्रवदनी का सिद्ध पीठ स्थापित है, ये चंद्रकूट पर्वत है। समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई इसकी है। ये टिहरी गढ़वाल जिले में पड़ता है। आप ऋषिकेश से देवप्रयाग, देवप्रयाग से हिंडोला खाल होते हुए माँ चंद्रवदनी के मंदिर में आ सकते हैं। जोग्राफिकल कंडीशंस अगर मैं आपको बताऊं तो ये टिहरी का वो क्षेत्र है जो श्रीनगर से टिहरी की जो रोड जाती है वाया मलेथा, डांगचौरा, दुगड्डा, पौखाल, कंडी खाल होते हुए इधर चंबा टिहरी चली जाती है। और अगर सामने वाला क्षेत्र देखें तो देवप्रयाग से जो सड़क आती है ऊपर, वो वाला क्षेत्र है, उसके मध्य में कहीं ये स्थित है। मंदिर देख सकते हैं, पुराने प्रस्तर खंडों का, पत्थर के खंडों का बना है, बहुत प्राचीन मंदिर। शायद इस समय मंदिर बंद है, देखते हैं। और ये जो घाटी है, ये जो वैली है, ये वही वैली है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। श्रीनगर वाली वैली है जो ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग से होकर बद्रीनाथ जाती है। वो जो सामने का जो पहला, दूसरा और जो वो तीसरा पहाड़ है, उसके पीछे जो वैली है वो वाली वैली है। अब मैं आपको इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताऊं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि माँ के शक्ति स्वरूपा जो पार्वती माँ थी, उनका शरीर का ऊपरी भाग है और उसकी पूजा होती है, लेकिन एक श्रीयंत्र के रूप में पूजा होती है। और जो पुजारी हैं वो भी आंखों में पट्टी बांध करके उस श्रीयंत्र की पूजा करते हैं। उसका दर्शन जो है वो यहाँ पे मान्य नहीं है, उसको हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये माँ चंद्रवदनी का मंदिर है, हमारे सिद्ध पीठों में से एक। आपको दर्शन कराते हैं, लेकिन मंदिर बंद है, लंच टाइम। दुर्भाग्य रहा कि थोड़ा देर से पहुँचे, शायद पुजारी जी का लंच टाइम हो गया है। जैसे भगवान की इच्छा, हम उनके दर्शन आज नहीं कर पाए, लेकिन निकट भविष्य में जब वो चाहेगा, जब माँ चाहेगी, शक्ति स्वरूपा पार्वती माँ जब चाहेंगी, तो हम ज़रूर दर्शन करने के लिए आएंगे। देखते हैं कब तक वो समय आता है। जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि शायद माँ की इच्छा नहीं है कि वो हमें दर्शन दे, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे ही हम जाने लगे, पुजारी जी आ गए और हमें दर्शन हो गए। मैया की जय। हाँ, तो दर्शन हो गए हैं, बहुत सौभाग्यशाली रहे कि दर्शन हो गए हैं। और अब नीचे चलते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर की चढ़ाई थी, उतराई तो शायद 1 ही किलोमीटर की रहेगी, लेकिन थोड़ा सा मशक्क़त हमें कम करनी पड़ेगी। नीचे जाके हम थोड़ा लंच वंच करते हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है। तो लंच हमारा हो गया है, बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल का लंच था। तूर दाल थी, राई की भुज्जी थी, भात था और रोटी थी। रोटी में थोड़ा मंडवे का आटा मिक्स था। आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि हमारा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था उस समय, अब हमने गाड़ी में चार्ज किया है। तो इस तरह हमने जो है आपको दिखाया चंद्रवदनी माता का मंदिर, उसके बारे में कुछ बताया। और आशा है कि आपको ये जो मैंने आज छोटी सी यात्रा की है अच्छी लगी होगी। और अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो एक नई यात्रा के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।